हेलो दोस्त, आप क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं और आपको पता होगा कि बीपीएससी की तैयारी से संबंधित हम यहाँ पे सभी विषय करंट अफेयर सारी चीज़ की चर्चा करते हैं और उसकी तैयारी आपकी तैयारी को पुख्ता करने के लिए हम आपकी सहायता के लिए एक मेंटोर के रूप में एक गाइडर के रूप में आपका हेल्प करते हैं। और उसी क्रम में हम आपको बताने आए हैं कि ये जो बीपीएससी की जो 67वीं की परीक्षा है, बीपीएससी की 67वीं की जो परीक्षा है उसमें अब मात्र 25 दिन रह गया है। तो 25 दिन में क्या रणनीति होनी चाहिए? जो आदमी पहले से तैयारी कर रहे हैं, जैसे एक वर्ष से कोई छात्र छात्रा तैयारी कर रहे हैं, उसकी रणनीति क्या हो? कोई हाल में तैयारी किए हैं, 2 महीना 1 महीना से शुरू किए हैं, उसकी क्या तैयारी हो? और कोई ऐसे ही फॉर्म भर दिए हैं और अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए हैं, लेकिन उनको लगता है कि अब जो एग्ज़ाम देंगे 20 तारीख को या 22 तारीख को, उसमें हम 25 दिन पढ़ के एग्ज़ाम देंगे, तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। तो हम आज सभी रणनीतियों पे बात करने वाले हैं, जो हम 67वीं की जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है उसकी 25 दिन की रणनीति पे बात करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। जो स्टूडेंट जो 25 दिन को पढ़ के ही पीटी देना चाहते हैं उसके लिए बुक क्या होना चाहिए, वो भी अगर सिंसियरली इस बुक को फॉलो करेंगे तो आराम से 100+ नंबर लेके आ सकते हैं। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। या जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो 1 साल से कर रहे हैं, या पूरे सिंसियरली से पूरे सोच विचार के जो है बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और 67वीं को जो कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम सितंबर में, जो कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम वो दे चुके हैं और फिर से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये भी बताएंगे कि रणनीति क्या होना चाहिए। अब एक सस्पेंस और भी है छात्र को या छात्रा को। हमको जैसे मैसेज आया था और बहुत सारे छात्रा जवाब मांग रहे थे, क्योंकि बोले थे कि सर जो कैंसिल हुआ है, जो 67वीं की जो परीक्षा कैंसिल हुई थी, जैसे हम कह सकते हैं कि वो रद्द कर दिया गया था, तो जो रद्द हो गया था उसमें कोई छात्र, कोई स्टूडेंट बैठा नहीं था, लेकिन अब वो बैठना चाहता है, तो क्या उसका एडमिट कार्ड जारी होगा? तो हम कह सकते हैं कि 100% उसका एडमिट कार्ड जारी होगा। आपको फिर से एग्जाम लिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड फिर से जारी हो सकता है। जो कैंसिल वाले एग्जाम में नहीं बैठे थे वो फिर से एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो ये है, अगर आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम बीपीएससी की तैयारी के लिए है कि हम आपको बीपीएससी की तैयारी के लिए आपको रणनीति तो आज बताएंगे, साथ में हम लोग करंट अफेयर की पूरी तैयारी हम किए हैं उसके बारे में बताते हैं कि जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम अगस्त 2021 से लेकर के हम लोग जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर तैयार कर लिए हैं। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, यहाँ पे भी कर दिए। इसमें हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ बिहार स्पेशल देखे हैं, जो हमारे 67वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। अगर आप हमारे और प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मेंस की टॉपिक स्टार्ट किए, आने वाले दिनों में हम और से ज़्यादा प्रोग्राम इस पे लेके आएंगे। तो और ज़्यादा प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रॉपरली वॉच कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। मेन है कि आप इस दोनों को, यूट्यूब को और टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब करके ज्वाइन कीजिए और प्रॉपरली वीडियो वॉच कीजिए। हम आज पूरी रणनीति पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या जरूरत होना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, इन 25 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हमको किस बुक पे फोकस करना है, किस विषय पर फोकस करना है, विषय के कोई टॉपिक है तो कोई कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, इन सभी बातों की चर्चा हम करेंगे। तो चलते हैं। चलने से पहले आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए होंगे, सब्सक्राइब कर दिए होंगे और प्रॉपरली वॉच करते होंगे। तो चलते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या क्या है। तो हम पहले बात करेंगे कि 67वीं बीपीएससी में मात्र 25 दिन बचा हुआ है। आप लोग को पता होगा कि बीपीएससी का जो चेयरमैन है, उनके हिसाब से 20 तारीख एवं 22 सितंबर को पीटी की परीक्षा होगी। 2 पाली में की जाएगी, 2 दिन में होगी। तो कहने का मतलब है 2 पाली में होगा, 2 दिन परीक्षा होगा पीटी का। और इसमें ये लोग नया नियम लेके आए हैं कि हर
डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन पेपर अलग होगा, हर सेंटर पे क्वेश्चन पेपर अलग होगा, हर स्टूडेंट का भी क्वेश्चन पेपर अलग हो सकता है। ये एक बार पीटी का परीक्षा हो जाए उसके बाद बीपीएससी के जो नियम थे उस नियम को कैसे अमल में लाता है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद हम नियम की चर्चा करेंगे, एक वीडियो हम नियम पे बना के लाएंगे, क्योंकि नया नियम जो जारी किया गया है उसमें क्या है, सभी आदमी कहते हैं कि परसेंटेज पे होगा, कोई कहता है कि परसेंटाइल पे होगा। तो जाहिर सी बात है कि निकाला गया है कि परसेंटाइल पे होगा। परसेंटेज में और परसेंटाइल में क्या अंतर है? परसेंटेज मतलब 100 नंबर में आपको अगर 80 नंबर आता है तो ये हो गया 80% आपको आ गया। लेकिन अगर 80 परसेंटाइल है तो कहने का मतलब है कि 80 छात्र से आप ऊपर हैं, कहने का मतलब है ऊपर हैं या 80% छात्र के बराबर हैं या आप 80% छात्र से ज्यादा नंबर में है। कहने का मतलब है आप बचे हुए जो 20 छात्र हैं ऊपर से, उस 20 छात्रों में आपका नंबर है। तो ये होता है परसेंटाइल। तो परसेंटाइल पे इस बार बनाने वाला है, देखेंगे कि परसेंटाइल क्या है, कैसे है। ये एक बार पीटी का परीक्षा हो जाए उसके बाद हम लोग को नियम पूरे अच्छे तरह से क्लियर हो पाएगा कि क्वेश्चन में भी कुछ बदलाव हुए हैं नहीं। तो हम लोग देखेंगे 25 दिन बचे हुए हैं, तो आप 20 तारीख या 22 तारीख को आपका कोई एक दिन एग्जाम होने वाला है, दोनों सिटिंग में से कोई एक सिटिंग में आपका एग्जाम होगा। तो देखते हैं कि इसमें अब बचे हुए 25 दिन में किस रणनीति से पढ़ें, कौन सा बुक से पढ़ सकते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। किस बुक की जो कोई भी विषय पर, किस विषय पर हमको फोकस करना है और किस विषय के टॉपिक पर हमको फोकस करना है, ये हम आज चर्चा करेंगे। अब लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि बचे हुए समय में ये जो 25 दिन है इसमें हम क्या नहीं करें, हमको क्या नहीं करना चाहिए, अब जो बहुत घाटा कर सकता है, आपकी तैयारी को डिस्टर्ब कर सकता है, ये नहीं करना है। इस पर भी हम बात करेंगे। बारी बारी से देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रणनीति कैसे बनाए। तो रणनीति में हम लोग देखेंगे कि विषय या बुक और विषय के टॉपिक पे फोकस करने हैं। तो हम लोग डायरेक्ट समय गंवाएं, देखते हैं कि क्या क्या विषय और टॉपिक हो सकता है। तो पहले हम लोग क्रम से चलेंगे कि सबसे क्वेश्चन पहले कौन पूछता है। जैसे मान लीजिए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा हम उसको टॉप पे रखेंगे। तो हम इसके क्रम में सजाए हैं कि हमारे हिसाब से इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पे 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन प्लस पूछा जाता है। 30 या 35 से प्लस क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सबसे बड़ा चंक अगर बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको बनता है आधुनिक भारत के इतिहास से, उसके बाद बनता है मध्यकालीन और प्राचीन से बराबर में बनता है। लगभग प्राचीन से ही 1-2 क्वेश्चन ज्यादा रहता है मध्यकालीन से। अब बात करेंगे कि ये जो 30 से 35 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, तो अगर मान लीजिए कि कोई आदमी बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है बीपीएससी के बारे में, तो उसको पता होगा प्रॉपरली कि हम पूरा पढ़ चुके हैं, अब हमको सिर्फ रिवीजन करना है। तो रिवीजन करना है तो रिवीजन में आप सब कर सकते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, आपको जिस हिसाब से आपको टाइम टेबल अच्छा लगे उस हिसाब से। लेकिन अगर फोकस की बात करें तो फोकस में हमारा आधुनिक भारत ही होना चाहिए। अब बात है कि आधुनिक भारत में क्या फोकस करें। तो आधुनिक भारत में आप 1885 से लेकर के 1947 तक आप फोकस कर सकते हैं। इतना तक आप फोकस कर लिए तो हमारे हिसाब से अगर 25 क्वेश्चन आता है तो आपको 20 से 22 क्वेश्चन इससे अंदर से आराम से आपको टच कर जाएगा। अगर आधुनिक भारत से इतना क्वेश्चन बनता है, और बनता है जनरली 25 से, क्योंकि प्राचीन भारत से 5 से 6 क्वेश्चन और मध्यकालीन भारत से भी 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर 25 क्वेश्चन पूछा जाता है आधुनिक भारत से तो आप 1885 से लेकर के 1947 पढ़ लेते हैं, तो 20 से 22 क्वेश्चन। अगर इसमें एक और ऐड कर दीजिएगा 1857, तो इससे क्वेश्चन एक फिक्स है कुंवर सिंह वाला, तो एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, 1857 से याद कर लीजिए। उसके बाद है एक सामाजिक सुधार वाला अध्याय होता है। सामाजिक सुधार में हम लोग देखते हैं कि राजा राम मोहन राय, उसके बाद दयानंद सरस्वती जी का है। उसके बाद आपको आत्माराम पांडुरंगा, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, उसके बाद जो है ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसके बाद आपको जो है ये स्वामी विवेकानंद जी का है। वो इतना चीज पढ़ लेंगे तो इससे भी एक क्वेश्चन कभी कभी बना दिया जाता है, कभी कभी नहीं भी बनाया जाता है, तो ये भी आप फोकस कर सकते हैं। तो इतना जो आप फोकस कर लीजिएगा तो 20 से 25 क्वेश्चन आपका तय हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि मध्यकालीन भारत में क्या देखें। मध्यकालीन भारत में जो आदमी नहीं देखे हैं वो आदमी अगर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग तुगलक वंश को फोकस कर सकते हैं।
उसके बाद आप लोग मराठा, उसके बाद आप लोग मुगल, और उसके बाद आपको दिल्ली सल्तनत। इन 4 चीज को फोकस कर लीजिए तो आपका लगभग 100% 90% जो क्वेश्चन आपको इससे ज्यादा से आ जाएगा। 4 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 3 से ज्यादा क्वेश्चन कभी कभी हो सकता है, चारों क्वेश्चन आपको इन्हीं चारों चैप्टर से आ जाएगा। तो आप इन चारों चैप्टर को फोकस करके पढ़िए, खास करके मुगल काल को और तुगलक काल को फोकस करके पढ़िए। और एक बिहार के शासक थे, आपको पता होगा कि जो सासाराम से संबंधित है, सासाराम से, नाम है शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। तो इनको आप फोकस कर लीजिए, तो इनसे भी क्वेश्चन बनाया जाता है, तो इनसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आधुनिक भारत से आप ज्यादा फोकस करना है, मध्यकालीन से, और प्राचीन भारत से आप प्राचीन भारत से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा मौर्य, उसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा गुप्त, उसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा 16 महाजनपद, और इतना करने के बाद आपको जो है लगभग 90% क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपको मान लीजिए कि 6 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं तो 5 क्वेश्चन आपको आराम से इतना चीज पढ़ने से हो सकता है। अब बात करते हैं कि 2 तरह के स्टूडेंट, जो आदमी जो बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे। बुक लिस्ट की बात करते हैं तो बुक लिस्ट में आप अब जो है फोकस करेंगे, तो हमारे हिसाब से आप लोग लूसेंट फोकस कर लीजिए। इन तीनों के लिए लूसेंट फोकस कर लीजिए, और हो सके तो आप लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आप फोकस कर सकते हैं, इससे आपका काम निकल सकता है। तो इतना इसका बात हो गया। अब मान लेते हैं कि 30 से 35 क्वेश्चन होता है ये, और ये जो 30 से 35 क्वेश्चन इससे भी होता है, लगभग 30 से 35 प्लस क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल, आपको पता होगा कि हमारा जो क्लियर बीपीएससी चैनल है उस पे ये टॉपिक 1 वर्ष का करवा दिया गया है। अगर कोई आदमी मेरे टॉपिक को देख लिए हैं तो आपको पता चल चुका होगा कि इससे क्वेश्चन 90 से 95% आपका करंट का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। हम हाल ही में हुए असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी के द्वारा, जो 20 अगस्त को लिया गया है, उसमें हम प्रूफ करके दिखाए थे कि हमारा क्वेश्चन से, हमारे करंट अफेयर वीडियो से 90 से 95% का क्वेश्चन आता है। जो आदमी नहीं देखे हैं वो एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो देख के बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी वीडियो 30 से 40 मिनट से ज्यादा का नहीं है। लगभग कोई होगा एक आध 40-45 मिनट का, उससे ज्यादा का कोई भी वीडियो नहीं है। लगभग सारे, कोई 30 मिनट, कोई 35 मिनट, एवरेज निकालने तो 30 मिनट का वीडियो है। तो आप लिखे ना भी तब पर भी सुन ले कम से कम। हमारे हिसाब से आप लोग जो सुनना स्टार्ट कीजिएगा तो लास्ट से सुनना स्टार्ट कीजिएगा, जुलाई 2022 से सुनना स्टार्ट कीजिएगा, और लेकर के जनवरी तक कम से कम चले जाइए। आपको इसी बीच में लगभग 75 से लेकर के 80% क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, जनवरी से लेकर के जुलाई 2022 तक का। अगर आप जो हमारा अगस्त से लेकर के अगस्त 2022 से 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक का है, वो वीडियो आप देख लेते हैं साथ, तो आपका 90 से 95% क्वेश्चन हमारे वीडियो से आएंगे, ये हम दावा करते हैं। तो इतना चीज आप जो जानते हैं उनको समझ में आ गया होगा कि करंट अफेयर का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सेगमेंट बनता है कि एक करंट अफेयर में एक और होता है कि जो बिहार का बजट है और प्लस इकोनॉमिक सर्वे है, ये दोनों हम आने वाले 2 दिन में हम ये दोनों कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इससे भी अगर 5 क्वेश्चन आता है तो हम 5 क्वेश्चन का दावा करेंगे। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो अर्थव्यवस्था का जो इकोनॉमिक्स जो पूछा जाता है वो इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछा जाता है, तो हम इकोनॉमिक सर्वे को ज्यादा फोकस करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये दोनों 70 क्वेश्चन आपको, 70 प्लस क्वेश्चन आपको ये दोनों टॉपिक दे सकता है, इतिहास और करंट अफेयर। अब बात करते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो आप जीव विज्ञान पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। वही बात है कि आप लूसेंट को फोकस कर सकते हैं, या नहीं तो आप लूसेंट को फोकस कर लीजिए, या नहीं तो लूसेंट के जो ऑब्जेक्टिव है उसको फोकस कर लीजिए। रसायन और भौतिक से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से लगभग 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर साइंस से पूछा जाता है तो इससे 30 क्वेश्चन फिक्स हैं, तो वहाँ से 35 देखे हैं, 30 देखे हैं, तो ये फिक्स है कि यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से लगभग आपको 30 में से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इसमें जो दोनों में पढ़ना है, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में, तो इसमें अप्लाइड पार्ट पढ़ना है आपको, ट्रेडिशनल नहीं पढ़ना है। अप्लाइड जो लागू होता है हमारे दैनिक कार्यों में,
रसायन विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, दैनिक कार्य जो होता है, दैनिक जो हम जीवन जीते हैं उसमें कौन सा यूज है, इस दोनों में वही पूछा जाता है। तो आप इस दोनों को फोकस कर सकते हैं उस हिसाब से। जीव विज्ञान आप अच्छा से कर सकते हैं, जो नया है सिर्फ जीव विज्ञान पर है। और बिहार स्पेशल से भी लगभग 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 4 चीज हम देखे हैं कि यहाँ से 35 क्वेश्चन, इस दोनों को मिलाकर के 70 क्वेश्चन, और हम लोग देखते हैं कि यहाँ से 30 क्वेश्चन, तो 70 और 30 100 हो जाता है। और फिर यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन। तो हम बोलते हैं हमेशा कि ये 4 चीज आप पढ़ लीजिए, 110 क्वेश्चन आराम से आपको मैच करेगा। और आप इसमें स्ट्रांग हैं तो आपको बीपीएससी के पीटी निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इन चारों चीजों को फोकस कीजिए। बिहार स्पेशल में आप स्पेशली फोकस कीजिएगा आधुनिक भारत पे, आधुनिक भारत पे। और उसके बाद आप फोकस कर सकते हैं किस चीज पे, उसके बाद आप फोकस कर सकते हैं भूगोल पे। इकोनॉमिक्स हम आपको बिहार इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू बताएंगे, आगे बताने चर्चा करने वाले हैं। इस दोनों को फोकस कीजिए, आपका हो जाएगा। आप लोग ऑब्जेक्टिव फोकस कर सकते हैं, इम्तियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव आता है, वो आप फोकस कर लीजिए। आपका ये भूगोल और आधुनिक भारत का इतिहास हो सकता है कंप्लीट। तो आप इतना कर लीजिए। उसके बाद है कि राज्य व्यवस्था, जो राज्य व्यवस्था नहीं पढ़े हैं वो लूसेंट उठाइए और लूसेंट से पढ़ लीजिए। भूगोल में आपको करने का कोई जरूरत नहीं है, भूगोल में आप ऑब्जेक्टिव बनाइए लूसेंट का। और अर्थव्यवस्था में हम कह रहे हैं कि बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो हम करवाने वाले हैं आने वाले 2 दिनों के अंदर। तो आर्थिक सर्वेक्षण के से आपको अगर 5 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 4 क्वेश्चन आपको आर्थिक सर्वेक्षण से ही रहेगा। अगर और भी जानना है तो आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन जो आप बना सकते हैं। और मैथ, जनरल मैथ और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन फिक्स होता है, तो आप 10 क्वेश्चन इससे बना सकते हैं। राज्य व्यवस्था से लेकर के 7 से लेकर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूगोल में भी यही स्थिति है, 7 से 10। और अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना क्वेश्चन है। आपको अगर फोकस करने की बात कहें तो आप हिस्ट्री करें। हिस्ट्री में अगर करने को बोला जाए तो आधुनिक भारत के इतिहास में, करंट अफेयर में आपको दोनों इंपॉर्टेंट है। और आधुनिक भारत के बाद आप प्राचीन भारत में और उसके बाद मध्यकालीन भारत में बता दिए हैं कौन कौन सा टॉपिक है विषय में। उसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जीव विज्ञान को फोकस करेंगे। उसके बाद हम लोग भौतिकी और रसायन का अप्लाइड पार्ट देखेंगे। बिहार स्पेशल में आधुनिक भारत का, आधुनिक बिहार का इतिहास और भूगोल का फोकस करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्य व्यवस्था को ज्यादा फोकस करना है, यहाँ से जो ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं इस बार। और भूगोल को आप ऑब्जेक्टिव के थ्रू फोकस कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था आप छोड़ दीजिए, अर्थव्यवस्था हमारा आर्थिक सर्वेक्षण देख लीजिएगा, क्लियर बीपीएससी चैनल पर आर्थिक सर्वेक्षण का पूरा वीडियो लिया जाएगा और बजट का भी, तो आपको इससे भी पूरा हो सकता है अर्थव्यवस्था। और मैथ रीजनिंग जिसका कमजोर है तो वो क्या करें, पिछले 5 वर्षों में जो पिछले 5 एग्जाम हुआ है या 10 एग्जाम हुआ है, जो आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हो, तो आप उससे पिछले 5-10 एग्जाम का जो है आप मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन बना लीजिए। आपका 100 क्वेश्चन बन गया रहेगा, तो आपका ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब नया चीज नहीं पढ़ना है। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ये सब था ये क्लियर हो चुका है। ये हम बता दिए कि किस रणनीति से पढ़ें, कौन सा विषय पर फोकस करें। अब बात है कि हम 25 दिन में क्या नहीं करें। तो सबसे पहला काम है कि आप कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, नया टॉपिक को आप नहीं पढ़ेंगे। दूसरा बात है कि आप कोई नया बुक स्टार्ट नहीं करेंगे कि हमको ये करना है वो करना है। नया करंट अफेयर लिखना नहीं शुरू करेंगे, नया करंट अफेयर को देखना शुरू नहीं करेंगे। हाँ, ये अगर कोई आदमी करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं हुआ है तो वो वार्षिकी करंट अफेयर ले सकते हैं, वार्षिकी करंट अफेयर लेकर के पढ़ सकते हैं, इससे क्लियर कर लें तो हो सकता है संभव। अब बात है कि आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे इतने दिनों में, जो पढ़ लिए हैं उसी को रिवीजन करेंगे। सबसे ज्यादा जो रणनीति का मेन पार्ट है कि आप जो पढ़ लिए हैं उसी को 10 बार 20 बार जितना हो सके रिवीजन कीजिए। रिवीजन एकमात्र उपाय है बीपीएससी के पीटी निकालने के लिए। तो आपके साथ हम ये चीज डिस्कस किए हैं, तो आप लोग इस पे चले तो आपका पीटी रुकेगा नहीं। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका पीटी क्वालिफाई हो जाएगा, 110 प्लस नंबर आराम से आ जाएगा आपको इस रणनीति पे अगर आप चलेंगे तो आज हम इतना ही बात करने वाले थे। तो आप लोग देख रहे थे कि क्लियर बीपीएससी में 25 दिनों की रणनीति क्या है। इसके लिए ऐसे ही टॉपिक के लिए आप यूट्यूब चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम को आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें यह फायदा है कि आने वाले दिनों में आपका जो है मेंस टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। आपको हम आंसर राइटिंग प्रॉपर दिखाएंगे और एक
टेलीग्राम पे नया ग्रुप बनाया जाएगा, वहाँ पे सारे आदमी आंसर पोस्ट करेंगे, जो आदमी लिख लिए हैं वो पोस्ट करेंगे, नहीं तो हमको पर्सनली भेज दिया जाएगा। जो पर्सनली भेजेंगे उसके लिए उसका जो अच्छा होगा आंसर राइटिंग, हम उसको ग्रुप में पोस्ट करेंगे कि इस तरह से राइटअप होना चाहिए, तो आप लोग को इनकरेज किया जाएगा। और अगर आपको बीपीएससी से संबंधित कोई भी शिकायत हो, कुछ भी समझना हो, तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और उसका मोबाइल नंबर ये है। आप इस पे टेलीग्राम पे आप जो है मैसेज कर लीजिए यहाँ पे, और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या नहीं तो कॉल कर सकते हैं। तो इतना कर लीजिए, आज के लिए इतना ही है। हम लोग कल देखेंगे कि बजट, बिहार बजट या इकोनॉमिक सर्वे, एक और है कि जो वन रिपोर्ट आया था उसको भी हम लोग देखेंगे, एक वन रिपोर्ट को जो राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार स्पेशल में क्या था, तो इस छोटे तौर पे इस भी देखेंगे। तो आने वाले 2-3 दिन में हम ये पूरा करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पहले बजट और फिर इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग देखेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग देखते रहिए क्लियर बीपीएससी चैनल, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।